अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल मोहलत की एपिसोड 11 से लेकर लास्ट एपिसोड तक की मुकम्मल कहानी के साथ हम हाजिर हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ड्रामा से मुतल्लक आने वाली हर नई अपडेट मिल सके। नाज़रीन, ड्रामा मोहलत में अभी तक आपने देख लिया है कि किस तरह माहम ने नवेरा पर इल्ज़ाम लगाकर उसे सबकी नज़रों में गिरा दिया और खुद दावर से शादी कर चुकी है। नवेरा भी ये सब इसलिए बर्दाश्त कर जाती है क्योंकि वो दावर का दिल नहीं तोड़ना चाहती और दावर के दिल में इस वक्त सिर्फ माहम मौजूद है। उसे ना तो अपनी माँ की कदर रही है और ना ही बाकी रिश्तों का एहसास। बस जो माहम ने बोल दिया वो दावर के लिए सच होता है। इस बात का फायदा उठाकर माहम दावर को उसकी माँ के खिलाफ करना शुरू कर देगी। अगर तलत बेगम अपने बेटे से कहती है कि आज जल्दी हॉस्पिटल आ जाना, तो माहम जानबूझकर उसी दिन दावर को आउटिंग पर ले जाती है। अपने बेटे का ये बदलता रवैया तलत बेगम भी महसूस कर लेगी। उसे इस बात का शिद्दत से एहसास होता है कि आखिर दावर की शादी उसने माहम से क्यों कर दी, क्योंकि माहम का तो इस घर में आने का सिर्फ एक ही मकसद होता है, तलत बेगम से बदला लेना, जो उसने माहम की माँ के साथ सलूक किया था। माहम दावर से कहती है कि हमारे पास इतना आलीशान घर मौजूद है, फिर भी मेरी माँ उस 2 टके के घर में गुजारा कर रही है। अगर इस घर में उन्हें एक कमरा मिल जाएगा तो पुप्पो की शान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दावर कहता है, बात तो तुम ठीक कर रही हो, मैं इस बारे मामा से बात करूंगा। ये सुनते ही तलत बेगम को बहुत गुस्सा आएगा। दावर, तुम पागल तो नहीं? हर घर के अपने राज होते हैं, तौर तरीके होते हैं, और तुम चाहते हो मैं उन सबको लाकर अपने सर पर बैठा लूं। अगर तुम्हें इतनी ही फिक्र है उनकी, तो अपने ससुर से क्यों नहीं कहते कि वो अपनी बीवी को अपने पास ले जाए। दावर तो अपनी माँ की कोई बात मानने को तैयार नहीं होता। बस माहम ने कह दिया तो दावर अगले दिन जाकर अपनी सास रिदा और नवेरा को अपने घर ले आएगा। माहम कहती है, दावर, मैंने आपको सिर्फ अम्मी जान का बोला था, आप तो नवेरा और रिदा को भी उठा लाए। दावर माहम को समझाएगा, इस तरह इन दोनों का अकेले घर में रहना मुनासिब नहीं था, इसलिए मैं इन्हें भी साथ ले आया हूँ। तलत बेगम हॉस्पिटल से आते ही नवेरा और उसकी माँ से कहती है कि चलो मेरे घर से निकल जाओ, मेरा बेटा तो पागल हो गया है, लेकिन तुमको तो अकल से काम लेना चाहिए। ऐसे में दावर अपनी माँ के सामने आकर खड़ा हो जाएगा। अगर आप इन लोगों को यहाँ पर नहीं रहने देंगी तो मैं भी इनके साथ चला जाऊंगा। फैसला अब आपके हाथ में है। मजबूरन तलत बेगम को ये बात मानना ही पड़ेगी। माहम की माँ बेहद खुश होती है। माहम से कहती है, मैंने सोचा भी नहीं था जिस मुकाम से तलत बेगम ने मुझे गिरा दिया था, मेरी बेटी दोबारा वही मुकाम मेरी जिंदगी में वापस ले आएगी। माहम कहती है कि अम्मी, आप फिक्र मत करें, जो ज्यादतियां तलत बेगम ने आपके साथ की थी, अगर मैंने गिन गिन कर बदला ना लिया तो मेरा नाम भी माहम नहीं। यह सुनकर माँ उसे समझाएगी कि देखो, इन चक्रों में अपना घर मत खराब कर लेना, जिस पर माहम मुस्कुराने लग जाएगी। नहीं अम्मी जान, उनका बेटा मेरे हाथ में है और आप तो बस आम खाएं, पेड़ गिनना आपकी बेटी का काम है। इसके बाद आप देखेंगे माहम के बुरे दिन शुरू हो जाएंगे, क्योंकि सलमान अपनी बेइज्जती, मोहब्बत के झूठे वादे और जो सलमान का इतना पैसा बर्बाद किया, उस सब का बदला लेने माहम की जिंदगी में वापस आ जाएगा। सलमान माहम के नंबर पर कॉल करना शुरू कर देगा, लेकिन माहम उसकी कॉल रिसीव नहीं करती। एक दिन रिदा सलमान को रास्ते में मिल जाएगी। वो उसे कहता है कि माहम से जाकर कहना, अगर अब उसने मेरी कॉल रिसीव ना की तो उसका वो हाल करूंगा जो उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। रिदा ये सुनकर काफी खुश होती है, क्योंकि वो भी चाहती है माहम जो इतनी अक्कड़ में है और जिस तरह हवाओं में उड़ रही है, उसे भी मजा आना चाहिए। रिदा फौरन घर आकर माहम को बताएगी। माहम डर जाएगी और सलमान की कॉल रिसीव कर लेगी। सलमान उसे मिलने के लिए बुलाएगा। माहम कहती है, तुम पागल तो नहीं, मेरी शादी हो चुकी है। सलमान कहेगा कि अगर तुम मिलने ना आई तो मैं हम दोनों की सारी पिक्चर्स तुम्हारे शोहर दावर को सेंड कर दूंगा। जिस तरह तुमने मुझे बर्बाद किया था, उसी तरह तुम्हारी खुशियों को भी आग लगा दूंगा। माहम को कुछ समझ नहीं आता कि वो अब क्या करे।
मजबूरन वो सलमान से मिलने चली जाएगी। सलमान उन तस्वीर के बदले में माहम से खासी बड़ी रकम की डिमांड करेगा कि अगर तुमने ना दी तो ये सब कुछ मैं दावर को बेच दूंगा। माहम इस दिन के बाद काफी परेशान रहना शुरू कर देती है। बात बात पर दावर से भी लड़ने लग जाती है। माहम का ये बदलता रवैया दावर नोट करेगा, लेकिन उसके पीछे क्या वजह है ये अभी तक दावर को पता नहीं होगा। माहम सलमान को ना तो पैसे देगी और ना ही उसकी कॉल रिसीव करेगी। सलमान को बेहद गुस्सा आएगा और वो सारी तस्वीर दावर के नंबर पर सेंड कर देगा, जिन्हें देखकर दावर के पैरों तले से जमीन निकल जाएगी। माहम से बात करने से पहले दावर नवेरा और रिदा से मिलेगा। नवेरा से पूछता है कि सलमान और माहम का आपस में क्या ताल्लुक था। नवेरा तो खामोश रहती है, लेकिन रिदा सारी बात दावर को बता देगी कि सलमान माहम का बॉयफ्रेंड था, उसे धोखा दिया है माहम ने। दावर को यह सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वो नवेरा से कहता है कि तुमने फिर इल्जाम अपने सर क्यों लिया, जिस पर रिदा जवाब देती है क्योंकि नवेरा आपकी खुशियों में खुश रहना चाहती थी, आपका दिल न टूट जाए। दावर वो सारी तस्वीर माहम को दिखाता है, जिन्हें देखकर माहम के रंग ही उड़ जाते हैं। नहीं दावर, ये सब झूठ है, सलमान तो बस मेरा अच्छा दोस्त था। दावर कहता है तभी तो तुमने सारा इल्जाम नवेरा पर डाल दिया। नवेरा का नाम सुनते ही माहम चिल्लाने लग जाती है, तो ये सब उसका काम है, उस नवेरा को तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी, और फौरन वहां से चली जाएगी। माहम नवेरा को पकड़कर मारना शुरू कर देती है। उसे कहती है कि आखिर तुम हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ देती। जब तुम पैदा हुई हमारी माँ की जिंदगी बर्बाद कर दी, और आज तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। इतने में वहां दावर भी आ जाता है, जो नवेरा को माहम से छिड़वाता है और माहम के मुंह पर जोरदार तमाचा दे मारता है। दावर के सामने अब सारी सच्चाई आ चुकी थी, इसलिए वो वहीं पर माहम को तलाक दे देता है और नवेरा का हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाता है। दावर अपनी माँ से कहता है कि वो नवेरा से शादी करना चाहता है। तलत बेगम पहले ही माहम को देख चुकी थी, इसलिए उसे कोई इतराज नहीं होगा। इस तरह दावर और नवेरा की शादी कर दी जाएगी। माहम के पास अब सिवाय पछतावे के कुछ नहीं होता, जबकि दावर और नवेरा एक अच्छी जिंदगी का आगाज कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपको ड्रामे की कहानी और माहम का अंजाम कैसा लगा, कमेंट करके लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।